क्लास 7 आज नया टॉपिक शुरू होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को पढ़ना है एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 12 है। तो एक्सप्रेशन है क्या ये पहले देखेंगे। An expression is a combination of variables, and constants. Expression is a combination of variables and constants associated with some operators. मैथमेटिक्स में ऑपरेटर कहा जाता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये कुछ ऑपरेटर है, ऑपरेट करते हैं। प्लस क्या करता है, दो नंबर को ऐड करता है। ये सब्ट्रैक्ट करता है। मल्टीप्लाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई करता है, उसका प्रोडक्ट निकालता है। और डिवाइड, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करने का काम करता है। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स एसोसिएटेड विद सम ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फॉर एग्जांपल 2x 2 और x क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है 2 और वेरिएबल है x। तो 2 into x ये हो गया 2x। देखेंगे ये कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई। ये दो नंबर वेरिएबल और कांस्टेंट को, 2 कांस्टेंट और x वेरिएबल को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। 2x 2x प्लस 3, इसमें 2 को x से मल्टीप्लाई करके और फिर 3 को ऐड किया। यहाँ पे दो ऑपरेटर आ गए, एक आ गया मल्टीप्लाई और दूसरा ऑपरेटर आ गया एडिशन। तो ये एक एक्सप्रेशन हो। इसमें देखेंगे 3x माइनस 4y, 3 into x माइनस 4 into y। इसमें दो ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई है और एक ये सब्ट्रैक्शन है। तो एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट x वेरिएबल है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है और y वेरिएबल है। कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस तरह का जो एक फॉर्म बनता है, एक रूप बनता है, तो इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। 3y प्लस 4x, ये डिवाइड है यहाँ पे, 3y y से 3 को डिवाइड है और प्लस 4 into x। तो इस तरह से जो वेरिएबल और कांस्टेंट या दो वेरिएबल को ऐड करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, वेरिएबल और कांस्टेंट जब किसी ऑपरेटर से जुड़े रहते हैं तो इस तरह का जो रूप बनता है उसको कहते हैं एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन के टर्म भी होते हैं, इसमें कुछ टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो जैसे इसमें 2x प्लस 3, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। 2x and 3 are 2 terms। इसमें दो टर्म है, 2x और 3, ये 2 और x के बीच मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड से जो टर्म जुड़ते हैं तो उसको एक माना जाता है। ये 2x मल्टीप्लाई से कनेक्ट हुआ है, इसलिए इसको एक टर्म माना जाता है। लेकिन प्लस और माइनस से जब सेपरेट होता है तो उसको दो टर्म
देखिए एक टर्म ये हो गया, ये कांस्टेंट अकेले है टर्म हो गया, और ये x एक वेरिएबल है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें 3 टर्म है, 2x स्क्वायर 3 and x are 3 टर्म्स। तो प्लस या माइनस चिन्ह हटा देने से, जैसे यहाँ से प्लस चिन्ह हटा दे, वहां पे कॉमा ले ले, तो 2 अलग अलग टर्म बन जाते हैं। यहाँ पे 2x + 3 है, तो इसको हटा दे, कॉमा दे दे, तो यहाँ पे 2 टर्म बन जाएगा, 2x और 3। तो कोई भी एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस के चिन्ह को हटा देने से जो टर्म बनते हैं उसको कहते हैं टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक आता है टर्म कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है? ये वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा रहता है, जैसे हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2x स्क्वायर। तो ये नंबर कहते हैं कोफिशिएंट, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहता है, इसी को कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। अब 3y⁻² + y, तो यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 1 है। y एक ही बार है और y स्क्वायर 3 बार है, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर = 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x y = 1। y का कोफिशिएंट 1 और 3y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हो गया। तो ये चीज़ इसमें एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन के टर्म क्या है, और वेरिएबल का टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, ये चीज़ हम लोग देखें।